हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। कल हम आपको 95 तक बताए थे, आज 96 नंबर देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपन्यासिक कथा का आधार लिया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद लेख, रामदास का पोथा। तो ये डी नंबर सही है। 99 देखेंगे, 97 देखेंगे, 97 देखिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। रेखा गौरा, अमला रंजना, सेल्मा योके, शशि सरस्वती। तो ये डी नंबर सही है। 98 देखेंगे। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, जनसंघ। तो ये बी नंबर सही है। 99 देखेंगे। निम्न में से भीष्म साहिनी द्वारा रचित उपन्यास है। देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन्ना अपना, मैया दास की माड़ी। ये डी नंबर सही है। यह कथन किसका है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। प्रेमचंद, सुदर्शन, विशंभरनाथ कौशिक, श्रद्धाराम फुलौरी। ये प्रेमचंद का है। नेक्स्ट देखेंगे। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक है। उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो ये उपेंद्रनाथ अश्क के है। 102 नंबर देखेंगे। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठा कर ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा। कालिदास ने प्रिय गुमंजरी से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से, मातुल ने मल्लिका से। तो ये सी नंबर सही है। 103 नंबर। कारवां किसका एकांकीय संग्रह है। उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर। तो ये भुवनेश्वर की है। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। ये बी नंबर सही है। 105 नंबर देखें। इनमें से कौन सा भारत तेंदु जी का अनुदित नाटक है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, विद्या सुंदर। ये अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। विलोम किस नाटक का पात्र है। चंद्रगुप्त, आशा, अंधा युग, कोमल गांधार, आषाढ़ का एक दिन। तो ये डी नंबर सही है। नेक्स्ट देखेंगे। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है। महेंद्र नाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। ये नंबर 8 नंबर देखेंगे। 108 स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है। पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालिक। ये सी नंबर सही है। 109 नंबर देखेंगे। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचुए, परमानंद श्रीवास्तव। ये डी नंबर सही है। 110 नंबर देखिए। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो सबको पता है 1954 में हुआ था। 111 नंबर देखेंगे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, रघुवीर सहाय। डी नंबर सही है। 12 नंबर देखेंगे। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपरोक्त का पंक्तियों के कवि हैं। अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। ये रघुवीर सहाय। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि कविता से संबंधित सिर्फ इसी लाइन में दिया है। 14 नंबर देखेंगे। रश्मि लोक के रचयिता हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। 15 नंबर देखेंगे। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। ये नागार्जुन है। 16 नंबर देखेंगे। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोटि की रचना का शीर्षक कामायनी हो चुकी थी। यही दोस्तों सही है।
नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी कवि रह नहीं सके। सी नंबर, हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे, यही सही है। 18 नंबर देखें, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपरोक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र। बी नंबर सही है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी? ये चंद्रलोक। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है, तो ये मनोविज्ञान से मनोवैज्ञानिक ये अज्ञेय है। 21 नंबर देखिए, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? ये पद्माकर है। हिंदी दिवस सबको पता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। शब्द की परिभाषा है पद समूह। दोस्तों ये सार्थक ध्वनि समूह है, मिसप्रिंट हो गया है, यही सही है। अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान कोई दूसरा न हो। जगदीश शब्द की सही संधि विच्छेद है जगत धन ईश। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।